बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर लाल की जय, यमुना महारानी की जय। अरे दाऊ दाऊ सब कहें, मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य कृष्णाश्रम भरी आज आपको आंवला नवमी की कथा सुनाता हूँ। आंवला की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। एक बार भगवान नारायण ने लीला करने की इच्छा से और अपने नाभि कमल से कमल उत्पन्न किया। उस कमल में ब्रह्मा जी विराजमान हुए। विराजमान होकर के ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ कोई नहीं नजर आ रहा, तो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे किसने उत्पन्न किया, कौन मेरा जन्मदाता है। चारों तरफ देखने लगे, कोई नजर नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई। वक्त वत्सल भगवान कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी आप तप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो। द्वादशाक्षर मंत्र का जप ब्रह्मा जी ने किया और उस जप से प्रसन्न होकर के साक्षात मेरे प्रभु नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। और जैसे ब्रह्मा जी ने दर्शन किए तो प्रेम के वश होकर के और ब्रह्मा जी रोने लगे। उनके उन आंसुओं से आंवला की उत्पत्ति हुई। और एक कथा ये भी है कि जहां जहां अमृत कलश जो समुद्र से उत्पन्न हुआ, समुद्र मंथन के समय पर जहां जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहां आंवला के वृक्ष और अन्य अनेक जड़ी बूटियां भी उत्पन्न हुई। मैं आपसे आंवला कथा कहता हूं। आंवला की कथा व्रत सबको करना चाहिए और सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। यह आंवला नवमी कथा बहुत ही विशेष है। यह सबको सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन करेगा। उसने ये प्रण लिया कि मैं 1.25 मन आंवला जब तक दान नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन राजा का सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी इस तरह दान करना उसे बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी के सहित महल छोड़कर के बियाबान जंगल में जाकर के बैठ गए, रोने लगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन बीत गए तब भगवान ने सोचा यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा मुझ पर से। इसलिए भगवान ने जंगल में महल, राज्य, बाग, बगीचे सब बना दिए और
ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। ये भगवान ने अपनी माया से बोल करके सारा काम कराया। सुबह जब राजा रानी उठी तो देखा कि जंगल में उनकी राज से भी दुगना बड़ा राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धो करके आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके और भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला का अपमान करने के लिए और अपने माता पिता का अपमान करने के कारण उसके पुत्र का और बहू का बहुत बुरा हाल हुआ। बुरे दिन आ गए, राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने भी उन्हें नहीं पहचाना और अपने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि हमारे माता पिता इतने बड़े राज्य के राजा हो सकते हैं, और उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास की भी पीठ पर था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट न हो जाए। आज वे लोग न जाने कहां होंगे। यह सोच करके बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक करके उसकी सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट करके देखा और पूछा कि तुम रोती क्यों हो? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी वही मस्सा था, ऐसा ही मस्सा था। हमने उसे आंवले का दान करने से मना किया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गए। कहते हैं कि दान कभी भी खाली नहीं जाता। कहते हैं कि लक्ष्मी की एक अनुपम बात है, लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों देते तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। दान अवश्य करना चाहिए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। लक्ष्मी जितना आप दान करोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी और बिना खर्चे घट जाएगी। बेटे बहू की अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।